अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। इस क्लास का टॉपिक है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉको इन कोरल ड्रा X7। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर की जानिब आते हैं। मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स का एक डायलॉग बॉक्स आ गया। इस डायलॉग बॉक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। नेम देंगे टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन प्रीसेट डेफिनेशन कोरल ड्रा बाय डिफॉल्ट CA एंड लेटर टाइप करेंगे हमारे पास मल्टीपल जो है ना पेजेस की डिज़ाइंस हैं या इमेजेस के डिज़ाइंस हैं। आपके इमेज की साइज़ लेटर टाइप करना चाह रहे हो, लीगल करना चाह रहे हो। अगर मैं लेटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो 8.5 11 आ जाएगा। अगर लीगल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 8.5 × 14। इस तरह से विथ हाइट किसी भी किस्म की, किसी भी साइज़ की, गवर्नमेंट, लीगल एंड बिजनेस कार्ड। ठीक है, बिजनेस कार्ड के हवाले से बोर्ड शीट होनी चाहिए या डबल होनी चाहिए, इनवेलप होना चाहिए। ठीक है जी, और एग्जीक्यूटिव फैन फोल्ड, जर्मन फैन फोल्ड, जर्मन लीगल फैन फोल्ड, फोटो कार्ड, स्टेटमेंट, फुल स्क्रीन, वेब पेज होना चाहिए कौन सा 960 बाय 960, 760 40 वगैरह वगैरह। वेब बैनर होना चाहिए। वेब बैनर के जो है ना आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ठीक है, A0 के न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो, A3 का न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो। हमारे पास ये अवेलेबल हैं कुछ साइज़, जापानीज पोस्ट कार्ड एंड कस्टम का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से विथ हाइट का एक डॉक्यूमेंट बनाओ, विथ हाइट की न्यू डॉक्यूमेंट बनाओ। मैं यहाँ पर लेटर को ऐड कर देता हूँ, सही जी, जिसकी विथ होगी ये इंचज़ में। अगर पिक्सल्स में बात करें तो पिक्सल्स में हमारा आ जाएगा 2500 एंड 3.300, इतने पिक्सल्स आएंगे। 3300 एंड 2550 हाइट होगी, विथ होगी 2550 एंड इंचज़ में अगर काउंट करें तो 8.5 इंच का होगा एंड 11.0 इंच का होगा। एंड नंबर ऑफ पेजेस 1 पेज जनरेट करें। ठीक है जी, एंड प्राइमरी कलर कोड कौन सा होना चाहिए, मैं RGB ऐड करना चाह रहा हूँ। एंड रेंडरिंग रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि 100 कर दें। ठीक है जी, एंड इन्हांसमेंट प्रीव्यू मोड में हमारे पास इन्हांस सही है। ठीक है, वाटर फ्रेम भी है, वायर फ्रेम सॉरी, सिंपल वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल एंड इन्हांस्ड पिक्सेल्ड। मैं इन्हांस्ड कर रहा हूँ प्रीव्यू मोड। एंड कलर सेटिंग में हमारे पास RGB मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जो है। एंड डेस्टिनेशन में आप देखें CMYK, सिलेक्ट CMYK कलर प्रोफाइल टू डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, CMYK कर देते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा है डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन। नहीं, ये डायलॉग बॉक्स यूज़ होना चाहिए क्योंकि हर बार हम किसी न किसी नए डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और नई बातें उसमें ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पर हमें विजिटिंग कार्ड बनाना हुआ, हमें वेब बैनर बनाना हुआ, हमें प्रेस के लिए न्यूज़ रिलीज़ करनी होगी, या हमें मैगज़ीन का पेज बनाना हुआ, तो साइज़ हमें डिफरेंट साइज़ लेनी होती है हर बार। तो इसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं डू नॉट शो को अनचेक करूँगा, चेक नहीं करूँगा। ठीक है जी, ओके के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया और मेरे सामने यहाँ पर देखें 0 से लेकर 8.5 इंचज़ में क्या आ गया, पेज आ गया। एंड विथ इसकी होगी 14, लेटर है ना ये 11 होगी, 0 से लेकर 11 तक। ठीक है जी, मैं यहाँ पर क्लिक कर नीचे की जाने में लेके आता हूँ एक लाइन, सही। फिर से क्लिक करूँगा, अब देखें 10.5 है और यहाँ पर क्लिक कर होल्ड कर आप लेके आओगे एक दूसरी लाइन। ठीक है जी, एंड फिर से क्लिक कर होल्ड कर लेके जाओगे तीसरी लाइन। ये बन गया हमारा पूरा एक लेटर वर्क पेज। ठीक है, रोलर बार इसमें ऑटो होता है। अगर रोलर बार ना आए तो फिर हम विंडोज़ में जाकर रोलर को शो करेंगे या व्यू में, सॉरी यहाँ पर तो विंडोज़ है,
विंडो के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हम इनको शो कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, न्यू विंडो, क्लोज विंडो, कैस्केड टेस्ट टूल बार। जी हाँ, यहाँ पर देखें आप, रोलर बार आएगा, आई थिंक टूल बॉक्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। रोलर भी यहाँ पर आ जाएगा, ये इसे हम कहते हैं रोलर बार। ठीक है जी, टूल बार नहीं, कलर पैटर्न, वर्ल्ड स्क्रीन, न्यू विंडो, रिफ्रेश, क्लोज विंडो, कैस्केड। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है हमारा। फिलहाल तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स। अगर रोलर बार को क्लोज करें, ओपन करें, हम कर सकते हैं। देखें हमारे पास टेस्ट प्रोजेक्ट का आइकन है, एंड व्यू स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू स्क्रीन भी होगा। इसको नीचे लेकर भी मैं आ सकता हूँ एंड ऊपर लेकर जा सकता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, एंड इसको भी ऊपर जाकर यहाँ पर रख दूंगा इस तरह से। ठीक है, मल्टीपल हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सही है जी, अब मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स, फिर वेलकम स्क्रीन पर आ जाऊंगा एंड न्यू डॉक्यूमेंट्स जनरेट करूंगा। एक न्यू डॉक्यूमेंट में जनरेट करूंगा इस बार इनवेलप की, एंड ओके के बटन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है जी, ये देखें इनवेलप, एंड इसकी साइज हम सेट करते हैं। ये हो गई विथ। देखें आप, अगर आपका जो माउस होगा वो होगा ब्लैक, जब आप रोलर लेना चाहोगे तो ये हो जाएगा वाइट। क्लिक कर कर होल्ड कर कर लेके आओगे। सही जी, और फिर से क्लिक कर कर होल्ड कर कर लेके आ जाओगे। अगर गलत हो गया तो आप इसको फिर से मूव भी कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है जी, ये हो गया एनवेलप, और इसका नेम हमने नहीं रखा था, एंड टाइटल था। ये हम नेम रीनेम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। टेस्ट प्रोजेक्ट, एंड सही जी, इसकी लाइनिंग हमने सेट तो की थी जी, मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया था। कंट्रोल जी का मतलब होता है अंडू करना, तो हमारा इमेज हो गया था अंडू। सही है जी, इस तरह से हम एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं, और इस फाइल के अंदर सिंपली द बेस्ट लिखते हैं, वेलकम कोरल ड्रा। X7। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट कर कर साइज़ बढ़ा देते हैं। हम मैन्युअली भी साइज़ बढ़ा सकते हैं, एंड यहाँ से एंटर कर देता हूँ। सही है जी, इसका अगर कलर मुझे चेंज करना हो, देखें मैं आज के इस न्यू फाइल एंड क्रिएट एंड सेव करना सिखाऊंगा आप इस टॉपिक के अंदर। एक ब्लैंक पेज बनाया, उसके अंदर मैंने वेलकम लिखा, ए के टूल को क्लिक कर कर। सही है जी, अब हम इनवेलप के अंदर लिखेंगे कंप्यूटर पाकिस्तान, फिर से नया लिखेंगे ऑनलाइन उर्दू हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स। ठीक है जी, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, सेलेक्ट कर कर इसकी साइज़ विथ बढ़ा देता हूँ। क्लिक कर कर होल्ड कर कर आप इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, एंड यहाँ से आप ऊपर नीचे लेके जा सकते हो। ठीक है जी, ये मैंने एनवेलप बना दिया। एक मैंने एनवेलप बनाया है वेलकम कोरल ड्रा X7, एंड दूसरा एनवेलप बनाया मैंने computerpakistan.com, सॉरी कंप्यूटर पाकिस्तान उर्दू हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स। ठीक है जी, ये दो मैंने फाइल बना ली हैं। अब इन दोनों फाइलों को मैं सेव करूँगा एज ए इमेज। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल पर आऊँगा, सेव एज के ऊपर जाऊँगा।
ठीक है जी। सेव एज पर जाकर, जहाँ पर ये मेरा कोर्स अवेलेबल है वहाँ पर जाकर मैं ग्राफिक्स में कोरल ड्रा, और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। इस फोल्डर का नाम रखूंगा क्लासेस कंटेंट्स। सही है जी। और इसको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर, नोट्स के अंदर ऐड कर दूंगा। सही है जी। कैंसिल, अंदर क्लासरूम, एंड ये होगा क्लास 1। हमारी 3rd क्लास है ना, 3 क्लास मैं ऐड करता हूँ। 3 क्लास CDR, टॉपिक होगा टेस्ट, टॉपिक होगा लेटर पेज, लेटर, कवर लेटर ही कर देता हूँ मैं। ठीक है जी, सेव कर देता हूँ। किस में सेव कर रहा हूँ मैं? CDR, कोरल ड्रा की फाइल में। ठीक है जी, कोरल ड्रा की फाइल होगी। अगर आप एज ए इमेज सेव करना चाहें तो आप एज ए इमेज भी सेव कर सकते हो। उसे पर एक्सपोर्ट करोगे, यहाँ पर आप यही रहने दो, CDR कोरल ड्रा फाइल सेव, एंड अनटाइटल्ड फाइल को भी मैं सेव करूँगा लेकिन नए नाम से। सेव एज ही कर देते हैं वहीं पर ही। अनटाइटल्ड फाइल को अब हम यहाँ पर न्यू टाइटल देंगे। क्या टाइटल देंगे? 3 क्लास इन्वेलप, सेव कर देता हूँ मैं। अब इसी कंप्यूटर पाकिस्तान को मुझे सेव करना है एज अ इमेज, तो फिर मैं इसको करूँगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कर कर सेम वहीं पर मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। मीडिया में आपकी जो ड्राइव होगी कंप्यूटर की वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ रखोगे, लेकिन यहाँ पर मैं कोरल ड्रा के अंदर रखूँगा। कोरल ड्रा X7 क्लास कंटेंट के अंदर JPG फाइल में। PDF फाइल एज ए PDF फाइल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो या JPG फाइल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं JPG एंड बिटमैप एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, एक्सपोर्ट। सही है जी, ये फाइल हो गई एक्सपोर्ट। क्लोज कर देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि जितना एरिया आप सेव करना चाहोगे वो उतना एरिया आप सेव कर सकते हो ना। तो फिर से मैं एक्सपोर्ट करूँगा, नहीं बस एक्सपोर्ट इस तरह से करते हैं इमेजेस को। अब मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आ गया क्लास कंटेंट्स पर, लेकिन यहाँ पर इमेज सेव नहीं हुआ। एक्सपोर्ट एज अ इमेज, मतलब इस इमेज को एक्सपोर्ट एज अ इमेज करते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करोगे आप JPG और रेड करोगे इसको कहाँ, ट्यूटोरियल्स के अंदर, ग्राफिक्स, कोरल ड्रा, न्यू कोरल ड्रा, क्लास कंटेंट्स, JPG एक्सपोर्ट करें और ओके कर दें। आई थिंक अब ये एक्सपोर्ट हो चुका होगा जी। here we go। ये देखें कंप्यूटर पाकिस्तान उर्दू हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल्स, ये फाइल बनकर हमारे सामने आ गई। एज मैंने इमेज सेव किया और यहाँ पर ये फाइल कोरल ड्रा की फाइल्स हैं। ठीक है जी, क्लास 3 के अंदर हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि किस तरह से फाइल को क्रिएट किया जाता है, ओके, एंड किस तरह से फाइल को सेव किया जाता है और किस तरह से फाइल के ऊपर काम किया जाता है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया इसके क्लास के अंदर। मैं थोड़ा सा समराइज कर लूँ, एंड यहाँ पर लिखा है मैंने हाउ टू सेव एज कोरल ड्रा फाइल। ठीक है, एंड हाउ टू
एक्सपोर्ट एज इमेज फाइल। आप किसी भी फॉर्मेट में ऐड कर सकते हो, जैसा कि एक्सपोर्ट एज अ PDF फाइल, एक्सपोर्ट एज अ एनिमेटेड गिफ फाइल, एक्सपोर्ट एज वगैरह वगैरह। ठीक है जी। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।